जय श्री कृष्ण। आप सभी को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है और देव उठनी एकादशी के दिन अगर आप तुलसी विवाह नहीं कर पा रहे हैं तो उस दिन से लेकर के कार्तिक की पूर्णिमा तक आप ये विवाह कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगले 5 दिनों में आप कभी भी, आपको जब भी समय मिले, जब भी आपका सुविधा हो, उस हिसाब से आप इस विवाह को कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी विवाह में कौन कौन सी सामग्री लगती है। देखिए, इन सामग्री के बिना आपकी पूजा अधूरी रह सकती, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सामग्री है, इनको आपको अपनी पूजा में शामिल करना ही होगा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी सामग्री लगेगी। यहाँ मैं बता दूं कि इस बार जो तुलसी विवाह है वो आपका 2 नवंबर दिन को किया जाएगा। तो ये देखिए, सर्वप्रथम आप माता तुलसी का इस प्रकार का पौधा ले लीजिएगा, जिससे कि आप भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह रचाएंगी। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का छवि या विग्रह जो भी है वो ले लीजिए। अगर छवि विग्रह नहीं है तो आप भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को भी रख सकती हैं ऐसे में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री गणेश को इस पूजा में ज़रूर से शामिल करिएगा, क्योंकि बिना गणेश भगवान के जो होता है कोई भी पूजा अधूरी रहती है। इसलिए भगवान श्री गणेश का विग्रह हो, छवि हो, जो भी हो ले लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप सुपारी जो है वो उसका भी चावल का ढेरी लगा करके सांकेतिक रूप से आप स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर कलश स्थापना के लिए कलश ले लीजिएगा, नारियल ले लीजिएगा, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ और साथ में कलावा ले लीजिएगा। उसके साथ ही आम के 5 पल्लव, नहीं तो आप अशोका के भी पल्लव ले सकते हैं, तो वो अवश्य ही लीजिएगा अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो। उसके बाद आप पुष्प को शामिल करिएगा। पुष्प में जो है माता तुलसी के लिए कोशिश करिए कि लाल रंग के पुष्प मिल जाए। भगवान श्री गणेश के लिए दुर्वा जरूर से शामिल करिएगा और भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प अति प्रिय हैं। साथ में अगर जयमाला करा रहे हैं तो जयमाला के लिए भी अलग से 2 आपको माला लगेगा, तो वो जरूर से शामिल करिएगा। उसके बाद आचमन करने के लिए पात्र ले लीजिएगा जल से भरा हुआ। साथ ही साथ शुद्धिकरण करने के लिए भी आपको पात्र लगेगा जल से भरा हुआ, तो वो आप अवश्य से शामिल करिएगा, क्योंकि कोई भी पूजा करते हैं तो आचमन हमें करना जरूरी रहता है। इसके बाद आप यहाँ पर 5 प्रकार के ऋतुफल शामिल करिएगा। जो भी ऋतुफल इस सीजन के हैं वो जरूर से शामिल करिएगा। आंवला जरूर से चढ़ाइएगा, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को आंवला बहुत ही प्रिय है। उसके साथ ही गन्ना भी चढ़ाया जाता है। गन्ने का मंडप भी बनता है। अगर इस प्रकार से आप मंडप बना सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो केले के पत्ते से भी मंडप बना सकते हैं, और नहीं तो बिना मंडप के भी आप इस विवाह को कर सकते हैं। इस प्रकार से आप रख लीजिए, या फिर साइड में भी आप इसे रख लीजिएगा अगर आपको मंडप बनाने नहीं आ रहा है तो इस प्रकार से आप ऋतुफल जरूर से शामिल करिएगा। उसके साथ ही आप यहाँ पर तुलसी विवाह के लिए जो मिष्ठान वगैरह होता है भोग प्रसाद के लिए, वो जरूर से शामिल करिएगा। बहुत से लोग पकवान बनाते हैं। अगर शुद्धता से आप पकवान बना ले रहे हैं तो पकवान को भी आप शामिल कर सकते हैं, मिष्ठान को भी शामिल कर सकते हैं। एक कलश ले लीजिएगा जिसमें कि जल भर लीजिएगा, क्योंकि ये अति आवश्यक होता है। कोई भी पूजा में कलश में जल भर करके रख के हम पूजा करते हैं। यहाँ पर साड़ी ले लीजिएगा, साथ ही शर्ट पैंट का कपड़ा ले लीजिएगा, जो कि आप पूजा के दौरान दान करेंगे, और दान करने के बाद आप चाहें तो इसे पंडिताइन को दे सकते हैं या फिर घर में भी किसी को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चढ़ाने के लिए आप जरूर से ले लीजिएगा, पर ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप इसे लें या ना लें। उसके बाद देखिए, इस प्रकार से बर्तन ले लीजिएगा जो कि दान किया जाता है, आज के दिन चढ़ाया जाता है। स्टील के बर्तन, पीतल के बर्तन जो भी हों, जैसे लड़कियों को दिया जाता है बर्तन, तो कुछ भी बर्तन इस प्रकार से आप जरूर से ले लीजिएगा, और ये पंडित जी को बाद में पूजा के पश्चात हम दान कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप बर्तन जो है ले सकते हैं। स्टील के भी आप बर्तन यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब हम बेसिक सामग्री और भी जानते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, तो उसके बारे में जानते हैं। इस प्रकार का लाल चुन्नी ले लीजिएगा, क्योंकि जब हम तुलसी विवाह करेंगे तो इससे माता को हम ओढ़ाएंगे, तो इस प्रकार का एक चुन्नी होगा, वो जरूर से लीजिएगा। उसके बाद इस प्रकार से इत्र ले लीजिएगा। इत्र जो होता है, इसकी खुशबू से जो देवतागण होते हैं बहुत ही जल्दी रीझते हैं, तो इत्र हम लगाएंगे। उसके बाद तिलक लगाएंगे। पीला सिंदूर ले लीजिएगा, पीला सिंदूर से शादी किया जाता है। अगर पीला नहीं है तो आप लाल से भी कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, तो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अगर पीला ले लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा।
उसके बाद आप यहाँ पर पीला सिंदूर लेने के बाद दीपक ले लीजिएगा, शुद्ध घी का दीपक जो होगा। आप 4-5 दीपक भी ले सकते हैं, जला सकते हैं। उसके बाद धूप अवश्य से ले लीजिएगा। धूप की खुशबू से देवतागण बहुत ही अतिशीघ्र रीझते हैं। उसके बाद सबसे अंत में पूजा के जब हम आरती करेंगे भगवान श्री विष्णु का और तुलसी मैया का, तो उसके लिए कपूर लगेगा। साथ में दक्षिणा जो पूजा की कमियों को समाप्त करता है, तो दक्षिणा अवश्य से शामिल करिएगा पूजा में। आप जरूर से इसको दान बाद में कर देते हैं, तो दक्षिणा को जरूर से शामिल करिएगा। उसके बाद जनेऊ लगेगा, भगवान श्री गणेश को लगेगा, भगवान श्री हरि विष्णु को जनेऊ हम चढ़ाएंगे, तो ये अवश्य लीजिएगा। हो सके तो जनेऊ को पीले रंग से हल्दी से रंग लीजिएगा। इसके बाद चूंकि यहाँ पर कलावा है, कलावा आप जो है भगवान श्री गणेश को और विष्णु भगवान को समर्पित करेंगे। माता को तो चुन्नी चढ़ा रहे हैं तो चलेगा। उसके बाद देखिए इस प्रकार से हल्दी ले लीजिएगा। हल्दी जो है क्योंकि विवाह करा रहे हैं हम, तो ये एक बहुत ही आपका महत्वपूर्ण चीज़ होता है, तो हल्दी को जरूर से शामिल करिएगा। उसके साथ ही सफ़ेद तिल ले लीजिएगा, क्योंकि चावल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से तिल ले लीजिएगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, माचिस ले लीजिएगा। माचिस से हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, धूप दिखाएंगे, तो उसके लिए माचिस लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आप माता को श्रृंगार का सामान भेंट करिएगा, तो इसलिए श्रृंगार का सामान जो भी हो ले लीजिएगा। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को हम पीले रंग का कपड़ा जो है वो उन्हें ओढ़ाएंगे, या फिर उनके समक्ष हम ऐसे रख भी देंगे। तो पीले रंग का कपड़ा आप चाहें तो धोती भी ले सकते हैं, गमछा भी पीले रंग का ले सकते हैं। तो ये सब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये सारी चीज़ें हैं, ये एक बहुत ही बेसिक सामग्री है जो कि आपको तुलसी विवाह में लगने ही हैं। बाकी आप चाहें तो सामग्री को बहुत ही बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि बर्तन जो आप दान कर रहे हैं उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं, मिठाई का जो है प्रकार बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा जो पुष्प है इसमें भी आप इसकी जो विभिन्नता है उसको आप बढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप बढ़ा सकते हैं। दान का जो प्रकार है, दान आप चाहें जितना मन उतना कर सकते हैं और उतना उत्तम होगा। तो ये बेसिक सामग्री है, इनके बिना जो है आपकी तुलसी विवाह की पूजा अधूरी है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो, जरा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी विवाह कैसे करें। जय श्री कृष्ण।